हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के रोल क्या होते हैं हमारे लाइफ में। आखिर हमारे लाइफ में कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर कंप्यूटर बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा रहा है और वहाँ बिना कंप्यूटर के आप काम नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पहले कंप्यूटर यूज़ नहीं होता था लेकिन आज के डेट में कंप्यूटर आने की वजह से वो क्षेत्र भी ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। हमारे लाइफ में कंप्यूटर का रोल क्या है। नाउअडेज कंप्यूटर आर यूज इन एवरी फील्ड। आजकल देखा जाए तो कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है। जैसे एटीएम में आप जाओगे तो कंप्यूटर मिलेगा, आप टिकट बुकिंग के लिए जाओगे तो भी कंप्यूटर मिलेगा। ठीक है। देयर आर फॉलोइंग एरियाज वेयर कंप्यूटर यूज वाइडली। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर कंप्यूटर बहुत बड़े पैमाने पर यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला स्थान आता है आपका बिजनेस का। कोई भी बिजनेस है, कोई भी व्यवसाय है, उसमें कंप्यूटर एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। वहाँ कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। किस काम के लिए? टू मैनेज द बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिजनेस में उसको मैनेज करने के लिए, जितने कस्टमर हैं आपके पास उनको उनके डाटा को एक जगह मैनेज करने के लिए। तो ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप कंप्यूटर का यूज़ बड़े पैमाने पर करते हैं। ठीक है। आई मीन कि बिजनेस सेक्टर में आप कंप्यूटर का यूज़ इन सब कामों में करते हैं, जैसे व्यावसायिक गतिविधियों, लेन देन, ग्राहकों की सूची, इन सब का प्रबंध करने के लिए आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं बिजनेस में। ठीक है। आगे अगर बढ़ें तो अगला जो सेक्टर है वो है बैंकिंग। बैंकिंग में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और आजकल देखा जाए तो बैंक पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। जबकि पहले के जो बैंक होते थे वहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं हुआ करता था, वहाँ लोगों के पैसे को बही खातों में लिख कर रखा जाता था। ठीक है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो बैंकिंग बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर। क्यों किया जाता है? टू मैनेज द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स, ऑल्सो मैनेज देयर ट्रांजेक्शन्स, ताकि कस्टमर्स के अकाउंट्स और उनके द्वारा की जाने वाली लेन देन को मैनेज किया जा सके। ठीक है। उसके बाद देखें तो इंश्योरेंस कंपनी, जैसे बैंकिंग कंपनीज है वैसे ही क्या है, इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो इंश्योरेंस में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में भी जितने कस्टमर्स हैं जो वो अपने पैसे जमा कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी में, उनके लिस्ट के लिए, उनका डाटा एक जगह स्टोर करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इन इंश्योरेंस कंपनीज कंप्यूटर आर यूज टू मैनेज अ लार्ज डेटा ऑफ कस्टमर्स एंड देयर डिपॉजिट्स। मतलब जितने भी कस्टमर्स हैं उनके डेटा को और उनके द्वारा जमा किए गए राशि को जो है रखने के लिए, मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है इंश्योरेंस कंपनी में भी। अगर देखा जाए तो एजुकेशन के सेक्टर में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन लेना होता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन लेने के लिए आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए एजुकेशन सेक्टर में भी देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ हो रहा है। आज के डेट में देखा जाए तो जब से ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं तब से कंप्यूटर का और ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है एजुकेशन के क्षेत्र में। इन दिस कंप्यूटर इन दिस एरिया है यहाँ पर आर लिखा गया। इन दिस एरिया कंप्यूटर आर यूज फॉर टीच द स्टूडेंट्स। इस एरिया में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड टॉट देम न्यू थिंग्स, और उन्हें नई नई चीज़ें सिखाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि भले हम कंप्यूटर सब्जेक्ट ना पढ़ रहे हों, लेकिन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर आपको बहुत सारे लोगों को कुछ दूसरी सब्जेक्ट लाइक मैथ्स पढ़ाने हैं या फिजिक्स पढ़ानी है, तो उसके लिए आपको एक प्रोजेक्टर या एक डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता होगी, जो कि अपने आप में एक कंप्यूटर है। तो इस तरह से एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम देखें मार्केटिंग, तो मार्केटिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट कंप्यूटर आर यूज फॉर ट्रैक द बिहेवियर ऑफ मार्केट। इनका यूज़ किया जाता है मार्केट के बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए कि उतार चढ़ाव कैसे चल रहा है। एंड ऑल्सो कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ यूजर्स और कस्टमर, साथ ही साथ जो भी कस्टमर्स आपके साथ जुड़े हैं उनका रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी होता है। हेल्थ एंड केयर में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का प्रयोग बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आज के डेट में कई सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो बिना कंप्यूटर नहीं हो सकती हैं। लाइक छोटा सा ट्रीटमेंट का नाम मैं लूँ अगर एक्सरे, तो एक्सरे करने के लिए भी आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हेल्थ एंड केयर सेक्टर में भी कंप्यूटर जो है बड़े पैमाने पर यूज़ होता है। हियर द कंप्यूटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैनी ट्रीटमेंट्स एंड ऑपरेशंस कैन बी पॉसिबल नाउ ओनली ड्यू टू कंप्यूटर। केवल कंप्यूटर की वजह से ही आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो पॉसिबल हो पाए हैं। ठीक है, जब कंप्यूटर नहीं था तो बहुत सारे ऐसे बीमारियां थी जिनको ठीक करना मुश्किल था, लेकिन कंप्यूटर की वजह से उन बीमारियों को भी ठीक करना आज के डेट में बहुत ईजी हो चुका है, क्योंकि कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है ना। जैसे एक्सरे, तो एक्सरे में आप अपने शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उनका पता लगा सकते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। अगर बात करें इंजीनियरिंग डिज़ाइन की, तो यहाँ भी कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंजीनियर जो होते हैं वो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग के लिए, स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इंजीनियर्स उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कंप्यूटर पे, और तब जाकर उस आधार पर जो भी स्ट्रक्चर बनाना होगा वो बनाया जाता है। तो यहाँ भी कंप्यूटर यूज़ होता है, और इसको हम लोग कैड कहते हैं, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कैड में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर बात की जाए मिलिट्री, तो मिलिट्री में देखा जाए या डिफेंस सेक्टर में देखा जाए तो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इन डिफेंस एंड मिलिट्री द कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीप ट्रैक द एनिमीज और कल्प्रिट्स। कह रहा है कि जो मिलिट्री है या जो डिफेंस सेक्टर्स है उसमें कंप्यूटर का रोल होता है, क्योंकि यहाँ से हम एनिमीज और कल्प्रिट्स की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। मैनी आर्म्स, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो ऑटोमेटेड हैं, जिनको चलाने के लिए किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कंप्यूटर के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे न्यूक्लियर बम जो होता है उसको चलाने के लिए कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें रॉकेट्स, तो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन, इस क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ भी जितने भी प्रकार के कम्युनिकेशन है, चाहे वो कॉलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मेल भेजने से रिलेटेड हो, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ भी। क्योंकि कॉलिंग में जैसे अगर देखा जाए तो इन दिस एरिया द कम्युनिकेशन द कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ यूज टू सेंड और रिसीव मेल्स। इसका यूज़ करके हम लोग मेल्स प्राप्त कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम वीडियो कॉलिंग से किसी से बात कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस जो है मैसेज किसी को कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर से कर सकते हैं कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। और अगर बात करें गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं जिसमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर से इजीली एक्सेस कर पाते हैं। सरकार द्वारा कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिन्हें कंप्यूटर द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। तो ये सारे जो सेक्टर है ना, इन सारे सेक्टर में कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर कंप्यूटर बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, किस काम में आता है। तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।